हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट लेसन ठोस अवस्था और विलयन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम सबसे पहले ठोस अवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेसन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टली तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब इस पर स्टूडेंट पूछा क्या जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के जैसे एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं या इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो इन्हें आप बेहतर तरीके से तैयार कर लें। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है संकुलन क्षमता से, तो संकुलन क्षमता की परिभाषा के साथ साथ आपको FCC, BCC और SCC की पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी होती है। इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तीसरा प्रश्न इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका से पूछा जाता है, ये परिभाषा के रूप में पूछा जाता है स्टूडेंट। और चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टल दोष से, तो क्रिस्टल दोष देखा जाए तो रस समीकरणमितीय दोष और अरस समीकरणमितीय दोष में बटा हुआ है, लेकिन इसमें दो दोष मुख्य रूप से पूछा जाता है। एक आपका है फ्रैंकल दोष और एक आपका है साटकी दोष, और इसी के अकॉर्डिंग एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं एफ केंद्र। ये डेफिनेशन कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि आंकिक प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और वो प्रश्न बनते हैं इकाई कोष्ठिका से, जैसे एकक कोष्ठिका की संख्या ज्ञात करना किसी भी क्रिस्टल में, और दूसरी चीज एकक कोष्ठिका की संख्या के साथ साथ इकाई कोष्ठिका की त्रिज्या ज्ञात करना, कि परमाणु की क्या ज्ञात करना, त्रिज्या ज्ञात करना। तो त्रिज्या पर आधारित और कुछ क्वेश्चंस क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आंकिक प्रश्नों का एक इंपॉर्टेंट सेट आपको आगे दे दिया जाएगा आगे की वीडियो में। अब भी हम लोग दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, दूसरा जो चैप्टर है विलयन केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग स्टूडेंट सबसे पहले दो नियमों को पढ़ेंगे, एक आपका हेनरी का नियम और दूसरा आपका राउल्ट का नियम। ये दोनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद इसमें परिभाषा के रूप में 3 परिभाषाएं पूछी जाती हैं, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव, जिसको हम लोग मोल भिन्न के नाम से भी जानते हैं। एक डेफिनेशन और पूछी जाती है परासरण दाब से संबंधित, तो स्टूडेंट इसे भी आप तैयार कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट मोलरता और मोल प्रभाव की डेफिनेशन के साथ साथ उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल जब दे दिया जाएगा तो यही बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो उस न्यूमेरिकल को हल करना बहुत ही आसान होता है। इसके न्यूमेरिकल्स हम अपने अगले वीडियो में आपको हल करके दिखाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उसको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये 2 लेसन के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस कर दिया हूँ। अब इसकी तैयारी आप पूरी तरीके से कर लेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।